Good morning, first standard students. I hope you all are fine and complete your day to day work. हमने अब तक गुजराती में कॉन्सोनेंट सीखे न तक, यानी कि क से लेकर न तक हमने सीख लिया। तो वन टाइम हम रिवाइज करते हैं। 1 minute. क ख ग घ क ख ग घ च छ ज ज़, फिर ट ठ ड ढ, देन अण त थ द एंड लास्ट ध और न। तो न तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो यूनिट टेस्ट में हम न तक लेते हैं। जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्टूडेंट फर्स्ट यूनिट टेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा सिलेबस में रहता है कॉन्सोनेंट लेटर्स अप टू न, यानी कि आपको सिर्फ क से लेके न तक लिखना होता है। अब हम न के बाद वाला जो लेटर है हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो न के बाद आता है प। प तो लिखना बहुत ही इजी है। जैसे कि गुजराती में हम फाइल लिखते हैं, अगर आपको फाइल लिखना गुजराती में आता है, जैसे कि इंग्लिश में कैसे फाइव होता है, ऐसे फाइव होता है ना इंग्लिश में, मैथ्स में हम लिखते हैं, तो गुजरातीમાં આવી રીતે 5 થાય। गुजरातीમાં એને 5 કહેવાય। तो जे 5 છે એને જ गुजरातीમાં प કહેવામાં आवे छे। तो कैसे करना है हमें देखिए। यहाँ ऐसा वाला शेप भी मैंने एक आपको सिखाया था, ओके। तो उसी शेप को फॉलो करते हुए हमें यहाँ से ऐसे ले जाना है, फिर इसको यहाँ से ऊपर ले जाके स्टैंडिंग लाइन को ऐसे कर देना है। ये तो शेप हर में आता ही है, लास्ट में ऐसी स्टैंडिंग लाइन वाला, ओके। तो यहाँ से पहले बर्ड का जैसे बनाते हैं वैसे ले जाके ऐसे करके ऊपर से नीचे। तो ये हो गया हमारा प। प के लिए याद रखना है प पतंगनो प और प परीनो प। प पतंगनो प અને प परीनो प। परी यानी कि फेरी, प पतंग यानी कि काइट। આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં પપૈયાનો પણ પ આપેલો છે, પણ આપણે યાદ રાખીશું પરીનો પ, पपैयानो प, पतंगनो प। वैसे तो हमें गुजराती हम सब है तो हमें मालूम ही होता है सारी चीज़ का नाम, कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो प से कोई भी वर्ड अगर दिया जाए, कोई भी पिक्चर हमें दिया जाए तो हमें वो बोलना तो आता ही है, क्योंकि हमारी मातृभाषा गुजराती है। तो हमें सिर्फ वही लिख देना है कि इसका पहला लेटर क्या होगा। तो फिर से एक बार प रिवाइज करते हैं। प पतंगनो प, प परीनो प, ओके। प के बाद आता है फ। प के बाद आता है फ। फ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ऐसे डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, अगर आप उसको 1 by 1 स्टेप वाइज करोगे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अभी हम देखते हैं कि फ कैसे करना है। फ करने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे हम क करते हैं ना, ऐसा क कर लिया आप सबने, ओके। यहाँ तक ये समझो कि क ही करना है, तो क तो कर दिया। अब इसको क करते हुए हमें देखो ये ऐसे करते हैं, फिर उसको यहाँ से लेके ऐसे हमें नीचे जाने देना है, और बीच में ये स्लैंटिंग लाइन तो है ही। वन टाइम फिर से करेंगे। फ ऐसे करके ये हो गया। एस करे तो भी चले, फिर उसको ऊपर ले जाके ऐसे राउंड करके ऐसे नीचे कर देना है, और बीच में ऐसे स्लैंटिंग लाइन।
1 टाइम फिर से देखिए सभी, ऐसे करके फिर उसको ऊपर ले जाके ऐसे नीचे कर देना है और स्लेंटिंग लाइन। तो ये हो गया फ। फ के लिए याद रखना है फ फटाकड़ानो फ અને फ फळनो फ। फळ यानी कि फ्रूट्स અને फटाकड़ा मीन्स क्रैकर्स। जो हम दिवाली में जलाते हैं ना क्रैकर्स, तो वो गुजराती में એને કહી છે ને આપણે ફટાકડા। तो फटाकड़ानो फ અને फळनो फळ, फळ यानी कि फ्रूट्स। यहाँ टेक्स्ट बुक में और एक फ दिया है फणीनो फ, तो वो तो बहुत ही थोड़ा ऑड टाइप का वर्ड है। फणी यानी कि कोम्ब, कोम्ब એટલે કાસ્કો, જેને કહીએ છીએ ને આપણે કાસ્કો। तो અહીંયા એને નામ આપ્યું છે ફણી, पर वो हमें याद ना रहे तो हमें वही 2 शब्द याद रखने हैं, फटाकड़ानो फ અને फळनो फ। 1 टाइम फिर से हम रिपीट कर रहे हैं फ किस तरह से करना है। पूरा ऐसे क बना के उसको नीचे ले जाके ऐसे, तो ये हो गया हमारा फ। अगर आपको पहले नोटबुक में लिखने में दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है, वो जो पहले हम यूज़ करते थे ना छोटे थे तब, स्लेट और चौक, या आपके घर पे भी थोड़ा छोटा सा बोर्ड हो तो आप वो बोर्ड के ऊपर भी ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से आ जाए, बाद में ही नोटबुक में हमें राइट करना है। ओके। प और फ के बाद आता है ब। प और फ के बाद आता है ब। ब अब कैसे करना है देखिए। ब करने के लिए आपको ऐसे सी बनाना है। सी बना लिया, फिर उसको थोड़ा सा बीच तक ऊपर ले जाके यहाँ से राउंड बना के स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। 1 टाइम फिर से करेंगे। सी, एवरीवन सी हियर। सी बना के उसको हाफ तक ऊपर ले जाना है, देन मेक सर्कल एंड स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। ब के लिए याद रखना है ब बसनो ब અને ब बटननो ब। ब बसनो ब અને ब बटननो ब। फिर से एक बार करते हैं। सी बना के हाफ तक ले जाना है, फिर सर्कल, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। तो ये हो गया ब। ब बसनो ब, ब बटननो ब। ब फिर से करेंगे, हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। ब बसनो ब, ब बटननो ब। ओके। अब ब के बाद आता है भ। ब के बाद आता है भ। तो भ करने के लिए ब में क्या किया, ऊपर से नीचे हम ऐसे करते थे, लेकिन भ में उल्टा करता है, नीचे से ऊपर ले जाना है। क्या करना है, नीचे से ऊपर ले जाना है। देखिए कैसे कर रहे हैं हम। नीचे से ऊपर ले गए, फिर यहाँ हाफ तक लाना है, फिर सर्कल करके स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। मतलब कि ब है उससे बिल्कुल इसमें उल्टा काम करना है। ब में हम ऊपर से नीचे आते थे, लेकिन भ में हमें नीचे से ऊपर जाना है। फिर हाफ तक ले जाके छोटा सा सर्कल करके स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। भ के लिए याद रखना है भ भमेड़ानो भ અને भ भगवाननो भ। भ के लिए आपको याद रखना है भ भमेड़ानो भ। भमेड़ा जिससे आप खेलते हो ना, એને इंग्लिश में कहवाय टॉप। भमेड़ानो भ અને भ भगवाननो भ। ओके। तो ब और भ का डिफरेंस फिर से एक बार दिखाती हूँ। ब है वो ऊपर से नीचे की तरफ लाके हाफ तक जाके सर्कल, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। और भ बनाने के लिए नीचे से ऊपर तरफ जाके हाफ तक जाके फिर सर्कल, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। तो ये हो गया ब। ब में क्या होता है, ऊपर से खुला होता है, और भ में क्या होता है, नीचे से खुला होता है। ओके। तो ये ब और भ का डिफरेंस। ब बरसनो ब
અને બ બટનનો બ, અને ભ ભમેડાનો ભ, અને ભ भगवान नो भ। अभी ब और भ के बाद आता है म। तो ये म, ब, भ और म बिल्कुल इन दोनों में से ही मिला हुआ है। बट म में क्या करना है, हमें ऊपर से नीचे भी नहीं जाना है और नीचे से भी ऊपर नहीं जाना है। हमें सीधा स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कर देनी है। स्टैंडिंग लाइन करके फिर सर्कल बना के फिर स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। तो ये हो गया म। मतलब कि हमें कुछ ऊपर से नीचे भी नहीं जाना, नीचे से ऊपर भी नहीं जाना, ये सिंपल हो जाता है म। देखिए, स्टैंडिंग लाइन, सर्कल छोटा सा बना के, स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा म। म के लिए याद रखना है म मकाई नो म અને म मगर नो म। मकाई यानी कि स्वीट कॉर्न, जो हम खाते हैं ना, स्वीट कॉर्न, वो मकाई नो म અને म मगर, मगर यानी कि क्रोकोडाइल, म मगर नो म, मरचा नो पण म थई सके छे। ओके, तो म, ब और भ की कंपैरिजन में म बहुत ही इजी है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये ब भ म है ना, वो तीनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि ब है तो वो ऊपर से कि नीचे की तरफ हाफ ले जाके सर्कल बना के स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। भ है तो वो नीचे से ऊपर ले जाके हाफ में जाके सर्कल और फिर स्लीपिंग, स्टैंडिंग लाइन। और म है वो बिल्कुल खुला हुआ, वैसे ही सिंपल स्टैंडिंग लाइन, फिर सर्कल, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। तो ये ब ऊपर से खुला हुआ, भ नीचे से खुला हुआ और म पूरा खुला हुआ ही है, ना ऊपर से बंद है ना नीचे से बंद है। तो ये हो गया हमारा ब, भ और म। ब बटन नो ब, ब बस नो ब, भ भमेड़ा नो भ, भ भगवान नो भ, म मकाई नो म, म मगर नो म। ओके, तो अभी तक लेटर्स हुए हमारे 5। पहला हमने सीखा न के बाद प, फिर सीखा फ, प फ, धन प फ, फिर सीखा ब, भ, म। मैं हर बार आपको 4 लेटर्स सिखाती हूँ, बट इस टाइम मैं आपको 6 लेटर्स सिखा रही हूँ। ओके, अब और एक लेटर्स ले लेते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट बुक में जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस हमारा इसमें भी रहे, तो हमें वीडियो भेजने में और आपका भी एक साथ नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में वर्क कंप्लीट हो जाए। ओके, इसीलिए हम एक साथ कर देते हैं। अब लास्ट लेटर है ब भ म के बाद लास्ट य। य भी प जैसा ही है, बट दोनों में एक ही डिफरेंस है, प है ना वो ऐसा होता है। ओके, और य को क्या करना है, य करने के लिए हमें ऐसे इसको थोड़ा, इसका पेट है ना वो आगे निकालना है, ऐसे बड़ा वाला, उसको यहाँ ऊपर ले जाके फिर स्टैंडिंग लाइन। ओके, तो ये य। तो प और य दोनों में डिफरेंस दिखना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, प और य में डिफरेंस नहीं लगता, प भी ऐसा और य भी ऐसा। तो जब हम कॉन्सोनेंट लेटर्स लिखते हैं तो प और य में कोई डिफरेंस हमें नज़र ही नहीं आता। बट प और य में क्या डिफरेंस है कि प होता है ना वो ऐसे फाई के जैसा, मतलब થોડો આમ સાંકડો હોય, અને ય હોય ને એના માટે તમારે આમ થોડુંક એનું પેટ બહાર કાઢીને આમ આગળથી થોડો એને શેપ આમ આગળથી પહોળો કરવાનો, એટલે ય અને પમાં તમને ડિફરન્સ देखाय। जो एक बार फरीथी આપણે કરીએ, ऐसे य आगे से थोड़ा उसको बाहर निकाल के इस तरह से करना है य। ओके, तो य के लिए याद रखना है य यज्ञनो य અને य यमदूतनो य। य यज्ञनो य અને य यमदूतनो य। यज्ञ એટલે આપણે ઘરે હવન કે એવું કરીએ ને એને કહેવામાં આવે યજ્ઞ। અને यमदूत, यमदूत એટલે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઓફ થઈ જાય એટલે કે મરી જાય ત્યારે એને જે લેવા આવે ને વ્યક્તિ, તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાં પિક્ચર છે, તમે એનો ફોટો જોઈ શકશો।
તો એને કહેવામાં, જ્યારે આપણે ટેક્સ્ટબુકની એક્સરસાઇઝ કરશું ત્યારે સમજાવીશ, તો એને કહેવામાં આવે યમદૂત. અથવા તમારા ઘરમાં તમારા એલ્ડર્સ હોય એની સાથે પણ તમે વાત કરીને पूछी सको છો. तो य कैसे करना है, प के जैसा ही है बट थोड़ा उसको आगे से ऐसे थोड़ा ज़्यादा हमें पौड़ो करवानो छे भाग आगळ थी. तो ये हो गया हमारा य. तो ये जितने भी लेटर्स आज मैंने सिखाए वो सारे हम जिस तरह से नोटबुक में लिखते हैं उसी तरह से आपको नोटबुक में पूरा एक लेटर का एक पेज उसी तरह से आपको लिख देना है. मैंने आज थोड़े लेटर्स 6 लेटर इसलिए ज़्यादा थोड़े सिखाए, 2 लेटर्स, ताकि टेक्स्ट बुक में भी हम साथ में हो जाए. तो उसी मुताबिक क्या है, टेक्स्ट बुक का और नोटबुक का वीडियो दोनों साथ में ही आए तो आपको वर्क कंप्लीट करने में आसानी रहेगी और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा. तो आपको प फ ब भ म और य, ये 6 लेटर्स आपको नोटबुक में 1 टाइम लिख के कंप्लीट कर लेना है. अगर आपको ये लेटर्स करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने बताया उस तरह से, पहले आपको कोई भी स्लेट या आपके घर पे बोर्ड हो तो उसमें आपको पहले करना है और फिर नोटबुक में अच्छे राइटिंग में आपको 1 टाइम लिख लेना है. ओके, तो गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. गुड बाय.